चलो, फॉर्मर इन्फोसिस सीईओ टू हेड टास्क फोर्स हेल्प गवर्नमेंट इन मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपको फाउंडर एंड डायरेक्टर दिख रहे हैं, एस.टी. शिवू बुलाल, जो कि आपके शिक्षा लोकम, ठीक है, उसके ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्मेंट, ठीक है, हेड टास्क फोर्स हेल्प गवर्नमेंट मेजर ब्यूरोक्रेटिक, तो जो आपके ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हैं इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, उनको किस प्रकार से लाया जा रहा है और किस प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सिखाया जा रहा है। ठीक है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसको नाम जो दिया गया है उसको नाम दिया गया है मिशन कर्मयोगी। ठीक है ना, तो ये मिशन कर्मयोगी क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो चर्चा करते हैं। The Personal Ministry order confirmed the 3 major task force will be included. Govind Iyer, consultant at Global Management Consulting Group, Egon Gender, and Pankaj Bansal, co-founder and group CEO of HR tech company People Strong. The government on Wednesday appointed former Infosys CEO S.T. Sivulal as a chairperson of a 3-member task force, which will assist in bringing major reforms, changes in the bureaucratics। ठीक है ना, तो ये ब्यूरोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर बात करना है और इसके लिए 3 लोगों के कौन कौन से हैं। एक तो आपके एस.डी. शिवूलाल, जो कि आपके इनको जो है 3 मेंबर टास्क फोर्स का जो है आपका हेड बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया, और उसके अलावा 2 हैं इगॉन जेंडर और पंकज बंसल। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें तो ये मिशन कर्मयोगी कि में ये क्या काम करेंगे, उनको किस प्रकार से है। तो मिशन कर्मयोगी है क्या, तो मिशन कर्मयोगी इज़ द सेंट्रल अप्रूव्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड एट ट्रेनिंग सिविल सर्विस विथ अ ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू रोल बेस्ड कैपेसिटी। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो है कि इसके माध्यम से क्या है, जो सिविल सेवक हैं उनके अंदर क्या करना है, बदलाव लाना है। और बदलाव किस प्रकार से लाना है, बदलाव लाना है कि इनके अंदर जो है इनको इस प्रकार से ट्रेंड करना है कि इनके अंदर जो है आपका जो है रूल बेस्ड ट्रेनिंग से क्या किया जाए, रोल बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ क्या किया जाए, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। ठीक है ना, द प्रोग्राम ऑल्सो एम टू एनहेंस सिटीजन एक्सपीरियंस फ्रॉम for government service and improve the availability of a competent workforce. According to the ministry order, the task force will be free to constitute working group, co-opt additional member, export special invitees and consult national and international leader in the field. ठीक है, और a special purpose vehicles namely कर्मयोगी भारत would be set up as not for profit company टू इफेक्टिव रोल आउट दिस। तो इसके ऊपर हम बात करें, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के लिए विशेष प्रायोजन वाहन की बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि 3 मेंबर जो हैं और 3 मेंबर टास्क फोर्स हैज़ बिन फॉर्म टू हेल्प द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स थ्रू इट्स एम्बिशियस मिशन कर्मयोगी। तो हाल ही में हमने क्या देखा कि 3 जो हैं आपके सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया और भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है कि नौकरशाह में सुधार लाने के में ये क्या करेंगे, ये मिशन कर्मयोगी जो है वो सहायता करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये है क्या। तो द सेंटर हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या किया कि सिविल सेवाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ये आपका सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, इसकी शुरुआत की है। टू इफेक्ट अ ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू रोल बेस्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका मुख्य उदाहरण, इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या है, इसकी भूमिका है क्या है कि क्षमता विकास के लिए नियम आधारित प्रशिक्षण देना है। ठीक है ना, तो इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। The program also aims to enhance citizen experience for government service and improve availability of a competent workforce। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा कि सरकारी सेवाओं में जो लगे हुए, ठीक है ना, तो सरकारी सेवाओं के लिए जो नागरिक अनुभव को बढ़ाना और सक्षम कार्यबल की उपलब्धता में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, टू इफेक्टिवली रोल आउट दिस कॉम्पिटेंसी ड्राइवन मिशन ए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स नेम कर्मयोगी भारत वुड बी सेटअप एज नॉट फॉर अ प्रॉफिट कंपनी। और इसकी आपकी जो सक्षमता संचालित करने के लिए, मिशन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, ठीक है, जिसका नाम मिशन कर्मयोगी रखा गया है, जो कि एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में जो है वो स्थापित करने की बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, द स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी
responsible to deliver and manage, design, implement, enhance and manage a digital platform and infrastructure, manage and deliver competency assessment service and manage governments of क्या दिक्कत कर रहा है बोर्ड, टेलीमेट्री डाटा एंड इंश्योर प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो आपका विशेष प्रायोजन वाहन है, एक क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और ये बुनियादी ढांचे को डिजाइन करेगा, उसका कार्यान्वयन करेगा, विकास और प्रबंधन, योग्यता मूल्यांकन, सेवा का प्रबंधन तथा वितरण करने में टेलीमेट्री डाटा, शासनिक प्रबंधन और निगरानी मूल्यांकन के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना। द टास्क फोर्स शैल सबमिट, ये टास्क फोर्स जो है वो क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, इट्स रिकमेंडेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर द एसपीबी अलाइनिंग विथ विजन, मिशन एंड फंक्शन। तो टास्क फोर्स अपने विजन, मिशन और कार्यों को संरेखित करते हुए एसपीबी की संगठनात्मक संरचना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। मिशन कर्म योगी क्या है, इसके बारे में हम बात करें, इसका एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करें तो मिशन कर्म योगी क्या है, it is aimed at building future ready civil service with the right attitude, skills and knowledge aligned to the vision of न्यू इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि एक सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए सिविल सेवा का निर्माण करना, जो एक नया सोच है। क्या नया सोच है? न्यू इंडिया की जो सोच है, उस न्यू इंडिया की सोच, उसकी दृष्टि से क्या हुआ है, ये मिशन कर्मयोगी जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें, इट एम्स टू प्रिपेयर इंडिया सिविल सर्वेंट्स for the future of making them more creative, constructive, imaginative, protective, innovative, progressive, professional, energetic, transparent and technology enabled। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो भी सिविल सेवक हैं उनके अंदर उनको अधिक रचनात्मक, उनको और भी ज़्यादा आपके बात करें तो सृजनात्मक बनाया जाए, विचारशील, नवाचारी, ठीक है, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए, भविष्य के लिए क्या किया जाए, उनको तैयार किया जाए। रीज़न फॉर मिशन, इसका कारण क्या है? एट प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी इज फेसिंग चैलेंज लाइक रूल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल इंटरफेस, इनएफिशिएंसी विद प्रमोशंस एंड जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि नौकरशाहों के सामने जो है एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या क्या है? समस्या है उनके राजनीतिक हस्तक्षेप की, अभिविन्यास की, जैसे इसके अलावा नौकरशाही के जो नियम है उसमें कई सारी जो चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा टू चेंज द स्टेटस को ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग अबाउट द लॉन्ग पेंडिंग सिविल सर्विस रिफॉर्म। इसके अलावा हम क्या देखें कि सिविल सेवाओं में यथास्थिति को बदलने, और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो सिविल सेवा में, जैसे कि आपकी ARC की रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, तो लंबे सेवा में हम देखते हैं कि लंबे सेवा से क्या चल रहा है कि सिविल सेवा में जो सुधार की आवश्यकता है, ठीक है ना, उसको लागू करने के लिए इस पर काम करने की बात की जा रही है। इस स्कीम्स के योजनाओं की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हम देखें टेक-एड है, ठीक है ना। तो टेक-एड, द कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी डिलीवर्ड थ्रू IGOT, ठीक है ना, कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म विद कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये जो है टेक्निकल एडेड है, ठीक है ना, तकनीकों से पूरी तरह से अगर हम देखें तो सक्षम है, ठीक है ना। तो क्षमता निर्माण प्रशिक्षण जो है वो आपका कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं वहाँ से जो सामग्री है उनको तैयार करके उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ट्रेंड करने की बात की जा रही है। इसके अलावा कौन कौन कवरेज में होंगे? द स्कीम विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल एंड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ ₹510 करोड़ ओवर अ 5 ईयर पीरियड। तो इसके अंदर हम देखें तो लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने की बात की गई है, जो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 अवधि के दौरान लगभग हम देखें 510.86 करोड़ रुपए का इसके लिए व्यय करने की बात जो है वो की जा रही है। इसके अलावा शिफ्ट फ्रॉम रोल्स टू रोल्स, अब इसमें क्या है कि इनके नियमों में और भूमिकाओं में बदलाव करने की बात की जा रही है। द प्रोग्राम विल सपोर्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल बेस्ड human resource management so that work allocation can be done by matching an official competence to the requirements of the post। तो अब क्या है कि मानव संसाधन नियम आधारित भूमिका से क्या करना है, आपको भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन का समर्थन करना है, ठीक है ना। ये कार्यक्रम क्या है? नियम आधारित से भूमिका आधारित, यानी कि रूल बेस्ड से रोल बेस्ड, ठीक है। और इसमें मानव संसाधन प्रबंधन का समर्थन करना है ताकि पद की आवश्यकता के अनुरूप क्या किया जाए, अधिकारियों का चयन किया जाए, ठीक है, और उनका कार्य आवंटन किया जाए। अब इस चीज़ को समझिएगा, मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर है, उसको
अब भाई उसका अगर हम देखें आईएएस ऑफिसर है, उसने मान लीजिए कि उनका क्वालिफिकेशन आप देखिए, वो पता चला कि बीए किया हुआ, एमए किया, उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन रहा है, और पता चला कि उसको हेड आप बना दे रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, किसी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का, या किसी डिपार्टमेंट का जिसमें उसको नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो अपना बेस्ट दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। तो अब क्या बात की जा रही है कि अब बात की जा रही है कि ऐसे लोगों को तैयार करना है जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसका जिस फील्ड में नॉलेज हो, उसको उसी फील्ड में क्या किया जाए, ट्रेंड करके भेजा जाए, जिससे क्या होगा कि वो अपना बेस्ट दे सकें, है ना। वो अपना क्या करें, बेस्ट देंगे, और बेस्ट देंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। तो अब क्या करना है कि नियम आधारित की जगह के आधार पर क्या करना, भूमिका आधारित, रूल बेस्ड की जगह पर रोल बेस्ड जो है उस पर काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव, एकीकृत पहल की जा रही है। इवेंचुअली सर्विस मैटर सच एज कन्फर्मेशन आफ्टर प्रोविजन पीरियड, एम्प्लॉयमेंट वर्क असाइंड एंड नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रपोज फ्रेमवर्क। तो सेवा मामले जैसे परीक्षा की अवधि, परिवीक्षा की अवधि के बाद पुष्टि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना सभी को प्रस्तावित ढांचे में एकीकृत किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अदर ब्यूरोक्रेट्स रिफॉर्म की बात करें तो द गवर्नमेंट हैज़ एंडेड द hegemony of the Indian administrative services, the apex bureaucratic cadre with respect to appointment as the level of joint secretary, ठीक है। तो सरकार ने संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्तियों के संबंध में शीर्ष नौकरशाही कैडर आईएएस के आधिपत्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इंस्टेड अपॉइंटमेंट टू पोस्ट हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अदर कैडर ऑल्सो लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। और इसके बजाय भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा जैसे अन्य सर्वोच्च पदों की नियुक्तियां की गई, ठीक है। तो एक होता है ना कि जैसे इंडियन हम आईएएस हैं तो हम जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे जाएंगे और ये सारे, तो इसको क्या किया गया सरकार के द्वारा, इसको समाप्त किया गया और कहा गया कि जो और भी विभाग हैं, चाहे आपका जो विभाग कौन सा है, चाहे आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। सिमिलरली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एनकरेज लेटरल इंडक्शन ऑफ पर्सनल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा सरकार ने क्या किया गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मियों को लेटरल एंट्री कराया, पार्श्व प्रेरणा को प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। अगला न्यूज़ है दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है,